Good morning to all of you. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. बताइए। ओके। और ये बोर्ड दिख रहा है सभी को? Yes, ma'am. बोर्ड दिख रहा है? ठीक है। Yes, ma'am. ओके। हम लोग ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे ना? Yes, ma'am. हाँ। Today is 27/1/22. ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना तक हुआ था? अप टू कितना क्वेश्चन तक हो चुका था? बताइए बच्चे। गुड मॉर्निंग। बताओ कितना क्वेश्चन तक हो चुका था? बच्चे बताइए कितना क्वेश्चन तक हो चुका था? क्वेश्चन नंबर 5 हुआ था, बताइए। नो मैम। नहीं, ठीक है, हम लोग 5 से करेंगे। 5 कोई बड़ा एक क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। कोई पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन कोई बच्चा पढ़ो। A kite is. अभी तक इंटर ही कर रहा। हम पढ़े। हाँ बोलो। A हाँ पढ़ो पढ़ो। kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string to the ground is 60 degrees. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. Okay. Question is, question number 5. Question number 5 is, a kite is flying at a height of 60 meters above the ground. A kite है, सपोज यहाँ पर एक काइट है, ये काइट है, ठीक है, ये फ्लाइंग कर रहा है 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. एक टाइट किया गया है एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड से। मैम पूरा वीडियो नहीं आ रहा है। पूरा वीडियो नहीं आ रहा है, देखो। यस मैम। हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन इज tied to the ground. The inclination of string with the ground is 60 degree. ये ग्राउंड से इसका इंक्लेशन है 60 डिग्री। Find the length of the string. ये स्ट्रिंग है, इसका लेंथ। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं एंगल इन ट्रायंगल बाय AC इज इक्वल टू, हो जाएगा ये पाई, ये रिलेशनशिप है
तो क्या इन ट्रायंगल ABC, AB by AC, AB by AC is equal to P by H sin 60. AB is how much? 60 मीटर है, हाइट दिया हुआ है तुम्हारा, ये हाइट ऑफ द ये है 60 मीटर, और AC है, AC नहीं पता, इसको ऐसे ही रन देते हैं। साइन 60 का वैल्यू बताइए क्या होगा? साइन 60 इज इक्वल टू रूट 3/2 रूट 3/2। हाँ, जब तक ये सब याद नहीं रहेगा प्रॉब्लम नहीं बनेगा। Therefore AC बराबर क्या हो जाएगा? AC इज इक्वल टू 60 इंटू 2 बाई रूट 3, 60 इंटू 2 बाई रूट 3, ठीक है, यानी कि 62 is 120, 120 को कैसे लिखेंगे हम लोग? 40 इंटू 120 बाई रूट 3, ये हो जाएगा। इसको और अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं हम लोग तो इस तरह से करेंगे मैम 40√3। हाँ, AC को लिखेंगे हम लोग 40 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, तोड़ देते हैं, और ये बाई रूट 3, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 40√3। Therefore length of the string is equal to 40√3 मीटर। is equal to 40√3 मीटर। ठीक है, ये समझ में आया? देख लो। यस मैम। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 था तुम्हारा, इसको नोट कर लो बच्चे, जिसको आता है वो। हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए आप लोग बच्चे, क्वेश्चन पढ़िए। A 1.5-meter tall boy is standing at some distance from the 30-meter tall building. The angle of the elevation from his eye to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. मैम आप म्यूटेड हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। Question is, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. एक 30 कुछ डिस्टेंस पे वो खड़ा है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के, ठीक है। ये बिल्डिंग है, सपोज ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक बिल्डिंग है जिसका है 30 मीटर टॉल, ठीक है, एक बिल्डिंग है। अब यहाँ पे कहता है कि 1.5 मीटर बॉय एट सम डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ पर एक सपोज एक बच्चा है, ये बॉय है, ठीक है, ये 1.5 मीटर जिसका टॉल है, बॉय है, एक बॉय है जिसका क्या टॉल है, कितना लंबा है वो 1.5 मीटर। बहुत आवाज आ रही है बेटा, सही से आवाज आ रही है, बहुत आवाज आ रही है, म्यूट योरसेल्फ। कहता है 1.5 मीटर बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, एक दूरी पे कुछ खड़ा है, ठीक है। The angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building. अब ये यहाँ से टॉप ऑफ द बिल्डिंग से इसका ये एलिवेशन है तुम्हारा, एंगल ऑफ एलिवेशन ये तुम्हारा है 30 डिग्री। अब यहाँ से वो जब यहाँ ये है, अब जब यहाँ से आके जब यहाँ पर आता है वो, जब यहाँ से ये बॉय जो है
मैम आप मैम म्यूटेड हो। हो गया। मैम आप म्यूटेड हैं। 30 to 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन कहता है अब यहाँ से ये कोई बॉय है इसका, अब जब यहाँ से ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो 30 to 60 डिग्री हो गया। अब क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब ये यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, सीडी डिस्टेंस निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक क्या होगा। तो अब यहाँ देखो ये 1.5 है, तो यहाँ पर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भी 1.5 मीटर होगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सपोज ये ई मान लेते हैं, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एई? एई कितना होगा बताइए बच्चे? 28.5। एई क्या होगा पूरा? मैम 30 माइनस पूरा यहाँ 1.5। से, हाँ यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा 30 है, यहाँ 1.5 है, तो ये 30 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा डिस्टेंस 28.5 मीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया। अब हम लोग पहले निकाल देते हैं, दो केस है तो हम लोग इस तरह से निकालते हैं। अब पहले हम लोग इसमें निकालेंगे ACE, ठीक है, इन ट्रायंगल ACE में। अब ये AB बाई C कितना होगा? ये किसके किसके बीच में रिलेशन है? AE बाई मैम C tan, बताइए। मैम tan 60 डिग्री। tan के tan 60 डिग्री, वेरी गुड। tan 30 ना होगा, यहाँ पे 30 है ना, AC Yes, कितना हो गया? tan 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल, पहले वो तो जानते हैं 1 पॉइंट, ये क्या है, बॉय है, इसका क्या है, ये CF क्या है, एक बॉय है 1.5 मीटर टॉल है, और ये AB बी द बिल्डिंग जिसका टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 30 मीटर। लेट AB बी द बिल्डिंग whose height is 30 मीटर and CF be the boy which is 1.5 meter tall. अब ये when he moves from C to D, the angle of elevation becomes 30 degree to 60 degree. तो find the distance he traveled, यानी कि ये CD distance निकालना है, ठीक है। तो पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ACE, इन ट्रायंगल ACE, AE by C, AE by C is equal to tan 30 डिग्री। AE हमारा कितना दिया हुआ है बताइए, AE का डिस्टेंस कितना है? AE बराबर 28.5 और C पता नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो। tan 30 का वैल्यू बताइए कितना होता है? tan 30 is equal to 1/√3 ठीक है। Therefore C कितना हो जाएगा? C is equal to, C कितना हो जाएगा? 28.5 into √3, 28.5 into √3, 28.5 into √3 मीटर। ये हो गया तुम्हारा C हो गया, ठीक है। ये डिस्टेंस निकल गया यहाँ से, पूरा यहाँ से यहाँ तक निकाल देते हैं हम लोग। अब ये कहता है कि as he moves from C to D, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है? 60 डिग्री। तो अगेन इन ट्रायंगल ADE में, इन ट्रायंगल ADE में निकालते हैं, तो AE बाई D इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, कहाँ पे बनाए देखो, हटेगा, यहाँ पर लिखते हैं, नीचे में बनाते हैं। अगेन इन ट्रायंगल ADE फिगर देखिए, इन ट्रायंगल ADE AE बाई D इज इक्वल टू tan 60। tan 60 का वैल्यू क्या होता है बताइए? √3, यस, √3 ये हो गया। तो देयरफॉर D तुम्हारा क्या हो जाएगा? D डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए? D कितना हो जाएगा? क्रॉस ये करिए, इसको कितना हो जाएगा? D इज इक्वल टू 28.5 by √3, यानी कि ये पूरा डिस्टेंस निकला है तुम्हारा 28.5 into √3, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा आया 28.5 into √3। अब ये CD निकालने के लिए क्या करेंगे? ये CD डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल CE माइनस D, ठीक है। CE निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो यहाँ पे हम लोग मूव कर रहे हैं। Therefore CD is equal to
CD इज इक्वल टू C माइनस D। ठीक है, दिख रहा है बोर्ड सभी को, दिख रहा है? देखिए तो C तुम्हारा कितना था? C हमारा आया था 28.5 इंटू रूट 3, 28.5 इंटू रूट 3 और माइनस 28.5 बाई रूट 3, यहाँ पे करते हैं, इज इक्वल टू 28.5 इंटू रूट 3 माइनस 28.5 बाई रूट 3। अब यह देखो, इसको एलसीएम लेते हैं हम लोग, सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा? इसको दोनों को सॉल्व कीजिए, 28.5 हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 ये आ जाएगा। ठीक है, 28.5 को हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो ये आ गया हमारा रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3। ट्वेंटी 28.5 और ये देखो एलसीएम लेते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 बाई रूट 3 इंटू रूट 3 बाई रूट 3, ये हो जाएगा ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटू यहाँ से ये देखो रूट 3 एलसीएम ले लिया तो रूट 3 इंटू रूट के नीचे समझो 1 है तो 3 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 28.5 इंटू 2 बाई रूट 3। 57 बाई रूट 3 आएगा। 57 बाई रूट 3। 58.5 इंटू 2, 2 5 10 2 16 57 बाई रूट 3। अब ये देखो 57 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 19 3 57 होता है ना, इसको हम लोग और लिखते हैं, देखो ये तो हमारा CD आ रहा है, इसको हम लोग लिखेंगे 19 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 बाई रूट 3। CD इज इक्वल टू 19 रूट 3 मीटर। आया समझ में? देखो इसको रेशनलाइज हम लोग, ये इसको हम लोग सिंप्लीफाई किया है हम लोग, देखिए ये समझ में आया बेटा? ये स्टेप देखो, अब ये डिस्टेंस CD निकालना है तो CD निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस C माइनस D, C माइनस D, C is 28.5 रूट 3 and D is 28.5 बाई रूट 3। अब 28.5 दोनों तरफ है, इसे हमने कॉमन ले लिया है तो आया हमारा रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3। नॉट सिंप्लीफाई, एलसीएम इज रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3, 3 माइनस 1 तो ये हो गया 28.5 इंटू 2 बाई रूट 3। 28.5 इंटू 2 57 बाई रूट 3 ये हो गया। तो अब 57 को हम लोग तोड़ते हैं तो 19 3 57 होता है तो 19 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 सो कैंसिल कर दिया तो 19 रूट 3 मीटर इज आंसर। देयरफॉर डिस्टेंस हमारा ये कितना आ गया? 19 रूट 3 मीटर। ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. इसको नोट कर लो, सभी नोट कर लीजिए। अगर हो गया है तो हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो तो बेटा, कौन पढ़ेगा? ये हो गया, इसको मिटाएं, बताओ, बताइए बच्चे, ये क्वेश्चन को हम लोग रब करें? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 इज, from a point on the ground, the angle of elevation of the top and bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 40 degree and 60 degree. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of building, एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग हमारा है, लेट
PQ बी द बिल्डिंग। PQ हमारा क्या है? बिल्डिंग है। बिल्डिंग का हाइट कितना दिया हुआ है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज गिवन 20 मीटर हाई। ये 20 मीटर हाई है। उसके टॉप पर क्या है? एक ट्रांसमिशन टावर है। ये ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है। ये इसका बॉटम हो गया, ये बॉटम हो गया, ये टॉप हो गया। दिस इज योर ट्रांसमिशन टावर, यानी कि इसको हम लोग नेम दे देते हैं आर, ट्रांसमिशन टावर। फिगर पहले समझ जाओगे, बन जाएगा। अब कहता है कि ट्रांसमिशन, लेट PQ बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड RP बी द ट्रांसमिशन टावर। अब ट्रांसमिशन टावर है, कहता है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। किसी पॉइंट से, ग्राउंड पे किसी पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर का बॉटम, ये बॉटम हो जाएगा P, किसी कोई पॉइंट से यहां से लेते हैं, ठीक है। दिस इज कितना है ये? 45 डिग्री, 45 डिग्री है। और फिर ये इसी टॉप से, इसका इसी पॉइंट का ये सपोज ये PQS भी द कोई पॉइंट ऑन द ग्राउंड है। अब यहाँ से इसकी दूरी, टॉप से इसका क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन, ये टोटल कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री, ठीक है। ये पूरा कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। ये कहता है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द, ये है इसका इंक्लिनेशन है बॉटम, बॉटम से 45 डिग्री है और टॉप से है 60 डिग्री। तो क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये RP का डिस्टेंस निकालना है। ये पता नहीं है हमें, इसको H मान लेते हैं। लेट हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर भी H, ठीक है, H मीटर। और हाइट ऑफ द बिल्डिंग तुम्हारा कितना है? 20 मीटर है। तो पहले हम लोग इस ट्रायंगल में निकाल लेते हैं, इन ट्रायंगल PQS में, ठीक है, इन ट्रायंगल PQS में। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का, दोनों का दूरी कितना हो जाएगा? बताइए कितने होगा? ये और ये में निकालना है हमें, ठीक है? of the transmission tower भी H मीटर, H है, ठीक है। इन ट्रायंगल PQS में, अब हम लोग ट्रायंगल PQS में निकालते हैं, ठीक है। ये देखो तुम्हारा PSQ तुम्हारा दिया हुआ है, एंगल PSQ हमारा कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। और एंगल RSQ हमारा कितना दिया हुआ है? RSQ इज 60 डिग्री, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं इन ट्रायंगल PSQ में, इन ट्रायंगल PSQ में। तो PQ बाई SQ इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। ये 45 डिग्री हमारा निकल गया। अब tan 45 का फॉर्मूला बताइए क्या होगा? tan 45 व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan? 1, ठीक है। ये हो जाएगा 20 बाई SQ इज इक्वल टू 1। देयरफॉर SQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? SQ इज इक्वल टू 20। ये 20 हो जाएगा, यानी कि ये डिस्टेंस हमारा निकल गया 20। अब अगेन इन ट्रायंगल RSQ में निकालते हैं हम लोग, ठीक है। अगेन इन ट्रायंगल RSQ में, यहाँ देखो इस तरफ कर रहे हैं। अगेन इन ट्रायंगल RSQ में निकालिए RQ बाई SQ इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब ये बताइए कि ये टोटल RQ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? RQ को हम लोग लिख सकते हैं RP प्लस PQ। ये डिस्टेंस RQ का क्या हो जाएगा? ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा? 20 प्लस H, यही हो जाएगा ना। दोनों को ऐड कर देंगे, 20 प्लस H हो जाएगा। तो हम लोगों ने लिखा इसे 20 प्लस H अपॉन SQ का वैल्यू कितना आया था? 20।
और tan 60 कितना होता है √3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 20 + h = 20 √3, ठीक है। और इधर से हम लोग सॉल्व करो, therefore h = 20 √3 - 20, 20 √3 - 20। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, = 20 कॉमन ले लो तो √3 - 1, √3 - 1, ठीक है। h बराबर क्या आया √20, therefore height of transmission tower = 20 √3 - 1 मीटर। यही हो गया। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो √3 का वैल्यू भी निकाल पुट कर सकते हैं, 1.732 -1 कर देंगे तो 0.732 × 20 और हो जाएगा। इतना भी करोगे तो मार्क्स मिलेगा। इसको अगर और बुक में देखो क्या दिया हुआ है, अगर आंसर तुम्हारा और सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732। आंसर तुम्हारा क्या दिया हुआ है बुक में, बताइए बच्चे, बुक में क्या दिया हुआ है आंसर? 20 √3 - 1। तो यही तक दिया हुआ है। इसको और अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो √3 का वैल्यू पुट कर देंगे तो 1.732 -1 तो 0.732 × 20 जो होगा वही आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है। हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन पावर आ गया हमारा 20 √3 × √3 - 1, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बनाइए इसको बच्चे, इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसको नोट कर लीजिए, हो गया। यस मैम। अगर अच्छा अगर हो गया तो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल। एक स्टैचू है, देखो इसी तरह से इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक स्टैचू है, ट्रांसमिशन टावर की जगह पे एक स्टैचू दिया हुआ है, इसका हाइट दिया हुआ है, ठीक है। इसका हाइट दिया हुआ है 1.6 मीटर यानी कि टॉल दिया हुआ है, हाइट स्टैचू का दिया हुआ है। और स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल पे वो खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड के पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का टॉप पे ये 60 डिग्री है and the from the same point the angle of elevation of the top of pedestal is 45 डिग्री, ठीक है। ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप से इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का हाइट निकालना है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन। इसमें तुम्हारा ट्रांसमिशन का हाइट निकालना था और अगली नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारा स्टैचू का दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो उसका पेडेस्टल का हाइट निकालना है। फिगर तुम्हारा सेम बनेगा। तो हम लोग इसको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ देखिए एक स्टैचू 1.6 मीटर स्टैंड ऑन पेडेस्टल। एक स्टैचू है, सपोज ये भी एक स्टैचू है, 1.6 मीटर है, और ये BC क्या है, पेडेस्टल है। इसका हाइट निकालना है, ठीक है। लेट AB बी द स्टैचू एंड BC बी द पेडेस्टल। ये पेडेस्टल है। अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला में ये आगे क्वेश्चन है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। एक किसी पॉइंट से ऑन द ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, सपोज हम लोग D कोई पॉइंट है ग्राउंड पर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द यहाँ से स्टैचू से इसका जो एलिवेशन बन रहा है दिस इज कितना होगा बताइए। ये है दिया हुआ तुम्हारा 60 डिग्री, ये तुम्हारा 60 डिग्री है, दिस इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया ये। अब कहता है फ्रॉम द and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal। अब ये पेडेस्टल के टॉप से इसका सी पॉइंट से इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखो। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तुम्हारा 60 डिग्री है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है 40 डिग्री, 45 डिग्री है, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ये पेडेस्टल का हाइट निकालना है।
So let AB be the statue which is 1.6 meter tall and BC be the pedestal and let its height be h meter. तो अब यहाँ से निकालेंगे हम लोग, ये हाइट निकालना है तो पहले हम लोग इस ट्रायंगल में ले लेंगे, इन ट्रायंगल BDC. BDC में क्या हो जाएगा, h by DC इज इक्वल टू 1045. ठीक है, 1045 का वैल्यू निकाल दो, 1 होता है. इन ट्रायंगल ADC 1060 निकाल देते हैं, इसका AB प्लस BC यानी कि 1.6 प्लस h इज इक्वल टू 1060 डिग्री. ये निकल जाएगा. उसी टाइप का सेम प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कीजिए. तो लिखेंगे लेट AB बी द स्टैचू which is 1.6 meter tall and BC be the pedestal. Which is h meter height. ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे इन ट्रायंगल. देखिए इधर इन ट्रायंगल BDC BC by DC is equal to 1045. 1045 BC तुम्हारा h है, नहीं पता है, h है ये, h इज by DC भी नहीं पता है, इज इक्वल टू 1. देयरफॉर DC बराबर क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू DC. ठीक है, h बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि ये DC बराबर h मीटर. DC का क्या हो जाएगा, h में निकल जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं अगेन इन ट्रायंगल ADC. इन ट्रायंगल ADC AC by DC is equal to 1060 डिग्री. 1060 डिग्री है ये. AC हमारा कितना हो जाएगा, व्हाट इज द हाइट, टोटल हाइट कितना हो जाएगा बताइए. AB plus BC. 1.6 प्लस h. और DC हमारा कितना दिया हुआ है, DC का कितना आया, h निकाला हमने. और ये 1060 का वैल्यू कितना होता है, √3. ठीक है, हाँ, तो 1.6 प्लस h इज इक्वल टू √3h. ठीक है, और इसको इधर ले आएंगे, देयरफॉर 1.6 बराबर क्या हो जाएगा, √3h माइनस h हो जाएगा. इसको सॉल्व कर लो. अब यहाँ पे देखो, देयरफॉर √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6 और h कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6. देयरफॉर h इज टू 1.6 बाई √3 माइनस 1. ये हमारा h का वैल्यू आ गया. अब दोनों को कंपेयर करिए. ठीक है, या फिर h का वैल्यू हमारा निकल गया. अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो रेशनलाइज कर सकते हैं. इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या, √3 माइनस 1 है तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए, √3 प्लस 1. हाँ, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई किया है. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो. 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी अपॉन 3 माइनस 1 2. ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 1.6 बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 × 16 0.8 इंटू √3 प्लस 1. यही इसका आंसर हो गया. देखो कितना आंसर आता है. 0.8 को और अगर हम लोग इसमें करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8/10 इंटू √3 प्लस 1. 8/10 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4/5. ठीक है, तो लास्ट में हम लोग लिख देते हैं देयरफॉर h बराबर क्या आ जाएगा, 4/5 इंटू √3 प्लस 1. यही तुम्हारा आंसर आ गया. हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज, देयरफॉर हाइट ऑफ द पेडेस्टल कितना आया बच्चे बताइए, हाइट ऑफ द पेडेस्टल कितना आया, 4/5 इंटू √3 प्लस 1. इसको हम लोगों ने सॉल्व करके लिखा है.
यहाँ इसको डेसिमल को हमने फ्रैक्शन में किया तो 8/10 हो गया, और 8 को हम लोग काटा, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, 4/5। तो 4/5 इंटू √3 + 1, ये हमारा आ गया हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ये समझ में आया? ये जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में तुम्हारा इस टावर का दिया हुआ था, निकालना था, ट्रांसमिशन टावर का हाइट निकालना था, और इस क्वेश्चन में पेडेस्टल का हाइट निकालना है। ये बन जाएगा, नोट कर लीजिए। हो गया तो बताइए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। अभी हो जाएगा, कितना टाइम बचा हुआ है? 2 मिनट बचा हुआ है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 meter. The angle of elevation of the top of the building, building के top से foot of the tower, tower के top का foot तक, and the angle of elevation top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. ये निकालना है। दो, एक टावर है और एक बिल्डिंग है, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं, समझ में आ जाएगा तुम लोग प्रॉब्लम।